ईरान की कौमी सलामती के मशीर अली लारिजानी और दीगर शोहदा के नमाज जनाजा अली लारिजानी दीगर शोहदा के ताबूत इनकलाब स्क्वायर पहुँचा दिए गए हैं। तेहरान में हज़ारों अफराद ताज़ियती जुलूस में शरीक हैं। खबर एजेंसी का ऐसा बताना है। और बमबारी के बावजूद हज़ारों ईरानी अपने लीडर को अलविदा कहने के लिए निकल हैं। तो ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ईरान की कौमी सलामती के मशीर अली लारिजानी और दीगर शोहदा के नमाज जनाजा है और हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकले हैं। इसराइल का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकाम इस कार्रवाई के नताइज का जायजा ले रहे हैं और ईरान से अभी तक इस पेशरफ पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इसराइल का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट करता है ये, और इसराइली मीडिया कहता है कि हुकाम इस कार्रवाई के नताइज का जायजा ले रहे हैं। ईरान से अभी तक इस पेशरफ पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। जी हाँ, इसराइल का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जबकि इसराइली मीडिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि हुकाम इस कार्रवाई के नताइज का जायजा ले रहे हैं। ईरान से अभी तक इस पेशरफ पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है ये, इसराइल का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा, जबकि इसराइली मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि हुकाम इस कार्रवाई के नताइज का जायजा ले रहे हैं। ईरान से अभी तक इस पेशरफ पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो इसराइल का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा किया गया। अहम खबर आपको दें, अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला। रमादान में मिसाइल गिरने से 2 इसराइली हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 14 हो गई है। तल अवीव में ट्रेन स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा। शिमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। तो अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला है ये। रमादान में मिसाइल गिरने से 2 इसराइली हलाक हुए हैं, जबकि मजमूई तादाद इसराइलियों की अब 14 हो चुकी है हलाक होने वालों की। तल अवीव में ट्रेन स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि खबर एजेंसी का यह भी बताना है कि शिमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। खबर यह है कि सऊदी अरब ने 3 ड्रोन्स मजीद मार गिराए। सऊदी वजारत दिफा की जानिब से ऐसा बताया गया कि मशरक़ी रीजन में 2 हमलों का सामना किया। पहले हमले में अल खरज में बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किया। मिसाइल का मलबा प्रिंस सुल्तान एयरबेस के करीब गिरा। दूसरे मरहले में 3 ड्रोन्स फ़ज़ा में तबाह किए। तो सऊदी अरब ने मजीद 3 ड्रोन्स मार गिराए। मशरक़ी रीजन में 2 हमलों का सामना किया, ऐसा बताया गया है सऊदी वजारत दिफा की जानिब से। पहले हमले में अल खरज में बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किया। मिसाइल का मलबा प्रिंस सुल्तान एयरबेस के करीब गिरा। दूसरे हमले में 3 ड्रोन्स फ़ज़ा में ही तबाह किए। बैरूत के वस्ती हिस्से में इसराइली तैयारों की बमबारी से कसीरुल मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। अल जज़ीरा का यह बताना है कि मलबा हटाने का काम जारी है। जानी नुकसान का भी खदशा है। इसराइल ने पहले भी इस इमारत को निशाना बनाया था। अल जज़ीरा का यह बताना है कि बैरूत के वस्ती हिस्से में इसराइली तैयारों की बमबारी हुई। बमबारी से कसीरुल मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। मलबा हटाने का काम भी जारी है, जबकि जानी नुकसान का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इसराइल ने पहले भी इस इमारत को निशाना बनाया था। आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बायस ऑस्ट्रेलिया को भी ईंधन की किल्लत का खदशा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना का वर्चुअल इजलास तलब कर लिया। खबर एजेंसी की जानिब से ये बताया गया कि तेल की सप्लाई और कीमतों की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तो आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बायस ऑस्ट्रेलिया को भी ईंधन की किल्लत का खदशा है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को वर्चुअल इजलास तलब कर लिया। लारिजानी की शहादत से निज़ाम मुतासर नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहा, ईरान का निज़ाम मजबूत शख्सियात की जाने से कमज़ोर नहीं होता। निज़ाम में हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक किरदार अदा करता है। अमरीकी और इसराइली ये क्यों नहीं समझते कि इससे ईरान कमज़ोर नहीं होगा। शोहदा का बदला लेने के लिए ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला। हमलों की 61वीं लहर। क्लस्टर और खैबरून में मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव और यरूशलेम में मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। 2 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। कई गाड़ियां तबाह, इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। तल अवीव में रेल स्टेशन भी निशाना बना। ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी पासदाराने इनकलाब का हदफ। कतर में ड्रोन और मिसाइल हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात का बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तबाह करने का दावा। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरी जाबाक हो गया।
अल-फुजैरा बंदरगाह के करीब टैंकर प्रोजेक्टाइल से निशाना बना। आग भड़क उठी। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर 2 बार ड्रोन और रॉकेटों से हमला किया गया। सऊदी अरब ने चंद घंटों के दौरान 7 ड्रोन मार गिराए। कुवैत का 24 घंटों में 2 मिसाइल और 13 ड्रोन्स को रोकने का दावा। जनूबी लबनान से हिजबुल्लाह ने भी इसराइली शहरों पर दर्जनों रॉकेट बरसा दिए। उधर अमरीकी तैयारा बरदार जहाज आग लगने के बाद मुरम्मत के लिए बुहेरा अहमर से यूनान रवाना हो गया। और मीडिया के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता हफ्ते जेराल्ड फोर्ड को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया था। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर वहशियाना बमबारी जारी है। तेहरान समेत मुतादिद इलाकों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के मिसाइल अहदाफ पर शदीद बमबारी की गई। अपना हुर्मस के करीब ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया। ज़ेर ज़मीन और मजबूत अहदाफ को तबाह करने वाले 5000 पाउंड वजनी डीप पेनिट्रेटर्स बम बरसाए गए। इससे पहले अमरीकी और इसराइली फौज ने बोशहर एटमी बिजली घर के करीब मिसाइल हमला किया। किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। IAEA के मुताबिक एटमी बिजली घर भी महफूज है। इसराइल के लबनान पर हमले जारी। रिहायशी इमारतों पर बमबारी से मजीद 6 शहरी शहीद हो गए। जनूबी लबनान में 2 फौजी भी सेहूनी दरिंदगी का निशाना बन गए। अरब मीडिया के मुताबिक फौजियों को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। लबनान में 24 घंटों में मजीद 26 शहरी शहीद हुए। 2 मार्च से अब तक शोहदा की तादाद 912 हो गई। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को गुज़श्ता रोज़ हमले में निशाना बनाया। अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल। कहा, अली लारिजानी ईरान में मुजाहिरीन के कत्लेआम के जिम्मेदार थे। ईरान जंग में मुकर्रर अहदाफ से आगे जा रहे हैं। ईरान की फौज और लीडरशिप सबको खत्म कर दिया। एयरफोर्स और नेवी भी तबाह कर दी। पीछे नहीं हटेंगे। ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान अब इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है। ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमला न करते तो अब तक एटमी हथियार बना चुका होता। अमरीकी सदर का कहना था कि नेटो ईरान जंग में साथ ना देकर अहमकाना गलती कर रहा है। अपने हुर्मस में जहाज़ों की हिफाजत के लिए किसी मदद की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर ने एक बार फिर बरतानिया से भी नाराज़गी का इज़हार किया। अमरीकी सदर ट्रंप को बड़ा झटका। ईरान के खिलाफ जंग गले पड़ने लगी। इत्तेहादियों के बाद सरकारी अहदेदारों का भी अमरीकी सदर पर अदम एतमाद। पहला बड़ा इस्तीफा आ गया। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर मुस्ताफी हो गए। जो कैट ने सदर को भेजे गए अपने इस्तीफे में लिखा, ईरान से अमेरिका को फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं था। वाशिंगटन ने इसराइल और उसकी अमेरिका में ताकतवर लॉबी के दबाव में आकर जंग शुरू की। ज़मीर के मुताबिक ईरान के खिलाफ इस जंग की हिमायत नहीं कर सकता। ईरान पर जंग मुसलत करने के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ें उठ रही हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी क़ौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ के डायरेक्टर के एहतजाजन मुस्ताफ़ी होने पर रद्द-ए-अमल। कहा, यूरोप और अमरीका में ईरान पर हमलों को गैर मुनसिफ़ाना करार दिया जा रहा है। मज़ीद ममालिक को भी ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत करनी चाहिए। आलमी बरादरी को मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहद होना होगा। इस जंग के असरात दुनिया पर भी मुरतब हो रहे हैं। अब आपको बताएं, अरब और मुस्लिम वज़राए ख़ारिजा का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास में मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल पर गौर होगा। जंग बंदी और कशीदगी कम करने के इक़दाम ज़ेर गौर आएंगे। अरब और मुस्लिम ममालिक मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की कोशिश करेंगे। तवानाई सप्लाई और आबनाए हुर्मस की सिक्योरिटी भी एजेंडे में शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ममालिक सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश कर सकते हैं। अपडेट करें आपको, अरब और मुस्लिम वज़राए ख़ारिजा का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास में मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल पर गौर होगा। जंग बंदी और कशीदगी कम करने के इक़दाम ज़ेर गौर आएंगे। अरब और मुस्लिम ममालिक मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की कोशिश करेंगे। तवानाई सप्लाई और आबनाए हुर्मस की सिक्योरिटी भी एजेंडे में शामिल। कुछ ममालिक सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश कर सकते हैं।